पापा वो मेरे क्लासमेट नहीं। क्लासमेट है तो क्या हुआ? घर तक छोड़ने आएगा बाइक पे? मैंने तुम्हें स्कूल पढ़ने लिखने के लिए भेजा है, दोस्तों के साथ बाइक्स पे घूमने के लिए नहीं। मैं कुछ कहता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हारे स्कूल में क्या क्या चल रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंच जाती है। जो आज हुआ है ये दोबारा नहीं होना चाहिए, समझी? पर पापा वो मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड घर तक ड्रॉप नहीं कर सकता क्या? नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे कॉलोनी वालों को कोई बातें बनाने का मौका मिले। तो आप जब बेस्टी के साथ आते तब कॉलोनी वाले बातें नहीं बनाते? आप अपनी फ्रेंड को पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो, उन्हें घर ला सकते हो, पर मैं नहीं। आप करो तो ठीक, मैं करूं तो गलत। इनफ! तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मुझे यह सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। लाड़ प्यार करता हूं इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोग मेरे सर पे चढ़ के नाचो। देखा, अभी से तेरे बच्चे मेरे बेटे के सामने जबान चला रहे। तूने ही बिगाड़ा इन तीनों को। आज के बाद इस घर में ना कोई बदतमीजी बर्दाश्त होगी और ना ही कोई मनमानी। और हां, ये भूल के भी मत भूलना कि मैं तुम्हारा बाप हूं। सॉरी पापा। अभी भी वक्त है, तुम्हारे बच्चों की लगाम कस लो। कहीं ऐसा ना हो कि तीनों बच्चे एक एक करके घर छोड़ के चले जाएं। अरे बच्चे छोटे हैं तो ऐसी गलतियां करते रहते हैं। अरे बच्चे तो हम भी थे, हमने तो कभी अपने माँ बाप के सामने जबान नहीं चलाई। स्वीटी, स्वीटी सुन, स्वीटी रुक। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तेरे पापा वैसे भी तोसू को लेके इतने दुखी हैं, ऊपर से तू ऐसे बात करेगी तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी बेटा। देख, उन्हें तेरी चिंता है इसलिए वो तुझे समझा रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू गलत है, पर तेरे बात करने का तरीका ने एकदम गलत है। हाँ, अपनी बात रखनी है रखो, पर प्यार से मर्यादा में रह के एक बेटी की तरह बोलने। तू समझ रही है ना बेटा? मैं क्या। प्लीज, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा था आपने? आप मेरी फ्रेंड बनना चाहती? यू कांट। आप पापा की वाइफ बन सकती है, बाकी बहू बन सकती है, लेकिन अपने बच्चों की फ्रेंड ना कभी नहीं बन सकती। ये क्या कह रही है तू? क्योंकि फ्रेंड्स एक दूसरे की सीक्रेट्स आउट नहीं करते मम्मी, और आप तो हर चीज चाह के पापा को बता देती हो। तभी तो उन्होंने कहा कि उनके पास मेरे स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन होती। अरे वो तो तेरे मार्क्स, तेरे रिपोर्ट वो सब बताती हूँ पापा। क्यों? क्या जरूरत है यार छोटी बड़ी बात पापा को जाके बताने की? आई एम श्योर फिर तो आपने पापा को वो सिगरेट वाली बात भी बता दी होगी। नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया है बेटा। नहीं बताई तो बता दोगे ना, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है मम्मी मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ। तभी आपने बाकी साइड मुझे सॉरी बोलने को बोला, जबकि गलती उनकी थी। मम्मी कभी कभी तो लगता है आप मुझसे प्यार ही नहीं करती, सिर्फ अपने बेटों से करती। पागल थे गए तू, ऐसे सोच भी कैसे सकती है तू? क्योंकि ऐसा ही है मम्मी। आपको तोशी भाई की चिंता रहती है, समर की चिंता रहती है, पर मेरी नहीं। तभी तो मना करने के बाद भी आपने फन फेयर में पार्टिसिपेट किया, स्कूल में जॉब की। आपके वजह से मेरे फ्रेंड्स मुझे ट्रोल करते रहे, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा आपको अपनी जॉब प्यारी थी ना। तोशु भाई के लिए पापा के मना करने के बावजूद आप किंजल के घर गए, लेकिन मेरे लिए पापा के सामने आज आपने स्टैंड नहीं लिया। मम्मी, भाई की गर्लफ्रेंड इस घर में आती है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा दोस्त आ गया तो सब मुझ पे बरस पड़े। और यहाँ पर आके आप मुझे लेक्चर दे रहे हो मम्मी। वाह, आप ग्रेट हो। विंटर कहता है ना उसकी मम्मी बेस्ट है, सच में उसकी मम्मी बेस्ट है। बट यू नो व्हाट मम्मी, आप सिर्फ तोशी भाई और समर की मम्मी बनकर रह गए। मेरी मम्मी कभी बन ही नहीं पाई। And that's why I hate you. I hate you, मम्मी।
पेट में थी और कोई कड़वी बात कहता तो मैं जल्दी से अपने कान बंद कर लेती ताकि तेरे कानों पे कोई कड़वी बात ना पहुंचे। और आज कितने आसानी से तूने अपनी मां से कह दिया आई हेट यू। आई हेट अच्छा हुआ जो तूने पाखी को टोक दिया, नहीं तो ये छोटी छोटी गलतियां कब सब बर्बाद कर देती है उसका पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने वाह। ऐसी छोटी छोटी गलतियां कब सब कुछ बर्बाद कर देती है पता भी नहीं चलता। अरे संजय कुमार, हाँ, हम मीनू को छोड़ने आने ही वाले थे, आप क्यों आए? लगता है मेरे अचानक आने से टेंशन हो गई। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आपने तकलीफ क्यों की? अब तकलीफ तो हो चुकी बा। वो ट्रैफिक बहुत था ना। हाँ हाँ। अरे संजय भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाभी। आपने फोन पे बताया नहीं कि आप आने वाले हैं? सब ठीक तो है ना? बात ही कुछ ऐसी है कि अचानक आना पड़ा। अगर नहीं आता तो बहुत देर हो जाती। अरे संजय कुमार, मैटर क्या है ये तो बताइए। ये कृष्णा डेयरी की मोस्ट फेमस आइसक्रीम अगर देर से आता तो पिघल जाती ना। अच्छा अच्छा अच्छा, पिघल जाए। भाई मैं तो डर ही गई, मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। हुआ तो है। वनराज भाई आज पकड़े गए। मतलब आज घर पर पकड़े गए, वरना ये तो ऑफिस से हमेशा लेट ही आते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए। संजय भाई आप भी ने? अच्छा तो मैं बेसो, मैं आपके लिए कुछ खाने ले आती हूँ और चाय ले आती हूँ और ये फ्रिज में रख देती हूँ। हाँ बेसो बेसो, तुम्हें बेसो। आओ बेसो। अरे वो जब तक अनुपमा नाश्ता ला रही है तब तक संजय भाई और मैं थोड़ा टहल के आते हैं। हाँ आइए संजय भाई। जा। कई बार आंखों से देखी हुई चीज भी गलत होती है संजय भाई। काव्या काफी परेशान थी, टेंशन में थी, मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी। उसे अश्योर करते करते शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया और कुछ ज्यादा भूल गया हूं। बट सच तो यही है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। संजय भाई ने जब फोन किया था तब भी परेशान लग रहे थे और अब अचानक से घर पे आ गए। कोई बात तो जरूर है। बात कुछ भी नहीं है संजय भाई।
काव्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आप इस रिश्ते को गलत समझ रहे हैं। दोनों में से एक चीज तो गलत है, या तो मेरी समझ या ये रिश्ता। कम ऑन संजय भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। काव्या हमारे घर आती है, अनुपमा को सब पता है मेरे और काव्या के बारे में। अनुपमा की भी दोस्त है वो, शी इज अ फैमिली फ्रेंड, आप तो जानते हैं। वनराज भाई, मैं आपसे सफाई नहीं मांग रहा हूं, मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि फैमिली फ्रेंड और फैमिली में फर्क होता है, और ये फर्क कभी मिटना नहीं चाहिए। और मीनू को ना एक आइसक्रीम से काम नहीं चलता है, दो माँ, ये लोग कहाँ गए? हाँ, वनराज और संजय कुमार वहाँ पीछे है। तो मैं ये वहीं ले जाऊं? हाँ। आप बड़े हैं, मैं आपको समझा तो नहीं सकता, बस रिक्वेस्ट कर सकता हूं। किसी बच्चे से गलती हो जाए तो उसे उसकी सजा मिलती है, लेकिन जब किसी हेड ऑफ द फैमिली से गलती हो तो उस गलती की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। मैं और आपकी बहन दोनों ही ऑफिस जाते हैं, हमारे भी कलीग्स हैं, दोस्त हैं, लेकिन हम दोनों ही ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि दोस्ती बहुत से लोगों से हो सकती है, रिश्ता सिर्फ किसी एक से होता है। हम दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास है, और हम ये जानते हैं कि ये विश्वास टूटे तो घर टूट जाता है। आई एम सॉरी, मैं आपसे छोटा हूं और आपसे इस तरह से बात कर रहा हूं, पर भाभी मेरी बहन जैसी है, और यहां बात मेरी बहन की खुशी, उसके विश्वास और उसके घर की है। इस वक्त आपके सामने आपकी बहन का पति नहीं, आपकी पत्नी का भाई खड़ा है, और मेरी बहन का दिल और घर टूटना नहीं चाहिए वनराज भाई, टूटना नहीं चाहिए वनराज भाई। सॉरी, आप लोग कुछ जरूरी बात कर रहे थे, मैं बीच में आ गई। बीच में आप नहीं भाभी, कोई और आया है। कौन? काम, और कौन? संजय भाई, आप भी ने? बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। ये अब चलिए हम वहीं आते हैं। अच्छा, जल्दी आइए, ठंडी हो जाएगी। अनुपमा भाभी जैसी पत्नी बहुत नसीब से मिलती है वनराज भाई, अपने नसीब की कद्र करना सीखिए। कौन है बे? जब देखो तब गिरते रहते हो, बड़े गिरे हुए हो। जब देखो तब टक्कर मारती रहती हो, लड़की हो या बैल। टकराए हो सूटकेस से, मगर ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे ट्रक ने टक्कर मारी। तुम्हारा बचल तो ट्रक से भी टक्कर मार दो मुझे। भगवान ने इतनी अच्छी बड़ी बड़ी दो आंखें दी है, दिखाई नहीं देता है तुम्हें? इनडायरेक्टली मेरी आंखों की तारीफ कर रहे हो। वो ओ, क्या हुआ? आगे के डायलॉग्स भूल गए? बाद में मैसेज करके बोलोगे? नंबर दूं?
यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मार्ट, करेक्ट? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बाय द वे, ज्यादा लगी तो नहीं ना? नो आई एम फाइन। तुमसे नहीं, मैं अपने बैग से पूछ रही थी। ओ हेलो, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, ये कहीं और जाके दिखाना। हमारे मोहल्ले में ये सब नहीं चलेगा। लगता है तुम्हारे मोहल्ले में आके गलती कर। यू आर राइट। तो अपनी गलती सुधारो, ये बैग उठाओ और यहाँ से चलती नजर आओ। वैसे मेरे एक फ्रेंड ने एक घर सजेस्ट किया तो है, ओह नो 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 नो। पर मैं वहां नहीं जाऊंगी। एज आई सेड, मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती ना। Whatever। वैसे तुम ये शिफ्टिंग साइकिल पे क्यों कर रही हो? कंजूस हो या गरीब? अब एक सूटकेस के लिए इतना बड़ा ट्रक तो नहीं मंगा सकते ना। What? एक सूटकेस? लगता है तीनों हार्ट अटैक साथ में ही आ जाएंगे मुझे। तुम पक्का लड़की हो ना? मतलब ये लिपस्टिक, तुम्हारे बाल, ये कपड़े। हाँ? What? नहीं, मतलब लड़कियां नहाने जाती है तो 3-3 सूटकेस साथ में लेकर जाती है और तुम एक लेकर आई हो। क्यों? तुम्हें बाकी लड़कियों की तरह एक्स्ट्रा बैगेज कैरी करने का शौक नहीं है? नो, फिजिकल हो या इमोशनल, मैं कोई एक्स्ट्रा बैगेज कैरी नहीं करती। बाय द वे, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिल्कुल मत कहना। मेरे पास फालतू के कामों के लिए टाइम नहीं है। नई पड़ोसन मोहल्ले में आ तो गई, पर उसके आने से कहानी में कौन सा ट्विस्ट आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तेरी फेवरेट फ्रैंकी पैक कर दी है, खा लेना। हाँ, और ज्यादा टीवी नहीं देखना, हाँ? सो जाना टाइम पर। ओके। ये लीजिए संजय भाई। थैंक यू। अच्छा संजय भाई, सुनिए ना, वो आप फोन पर जरा परेशान लग रहे थे और फिर आप अचानक से घर पे आ गए। सब ठीक तो है ना? पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है भाभी। ऐसे ही बस थोड़ा स्ट्रेस है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि जो भी आपकी परेशानी है ना, एकदम फटाफट दूर कर दे। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत भोली हैं। काश सब लोग आप जैसे होते। क्या संजय भाई? सच में, मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं कर रहा। आप इतनी अच्छी हैं कि आपसे राखी बंधवाना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं सिर्फ आपको बहन कहता ही नहीं, मानता भी हूं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपका ये भाई हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आओ, हाँ। आओ जो। बाय मामी, बाय। इसी बहाने मैंने भी ब्रेकिंग न्यूज देख ली। लगता है दोनों लव बर्ड्स में झगड़ा हो गया है। आई मीन इट्स ऑब्वियस ना तो उसका कॉल आया है, ना तुमने कोई मैसेज किया है। प्रॉब्लम क्या है? नाराज कौन है, तुम या वो? सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। आर यू ओके? वी सब ठीक है ना? संजय जी ने कुछ कहा तो नहीं? घर आए थे। What? फिर तो उन्होंने सब कुछ बता दिया होगा। घर में बहुत तमाशा हुआ होगा ना? रिलैक्स काव्या, मैंने सब संभाल लिया है। वी अभी नहीं बताया, इसका ये मतलब नहीं कभी नहीं बताएंगे। ये मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। काव्या, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। संजय भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम बिना मतलब में स्ट्रेस ले रही हो और मुझे भी दे रही। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम आगे से कभी पब्लिक प्लेस में ना मिलें। रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। वी लेकिन संजय जी घर आए थे तो उन्होंने कुछ तो कहा होगा ना? देखो प्लीज, तुम मुझसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? काव्या, मैंने कहा ना, सब ठीक है। ये तुम औरतों को हर चीज डिटेल में जानने की क्या जरूरत होती है? इट वॉज अ मैन टू मैन टॉक। सब ठीक हो गया, मैंने सब हैंडल कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट्स अप टू मी नाउ, कैसे क्या करना है। वैसे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर जवाब देना होगा तो मुझे देना पड़ेगा अपनी फैमिली को। यू डोंट हैव टू वरी। एनीवे, यू टेक केयर, डोंट टेक स्ट्रेस, ओके? लव यू। शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर अफेयर ही रहता है, कभी रिश्ता नहीं बनता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।